हिंदी ज्ञानधारा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ रसखान जी, जो कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं और कृष्ण भक्त भी कहलाते हैं। तो रसखान जी का जीवन परिचय इस प्रकार से है। रसखान का जन्म सन 1548 में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण भक्ति के लिए प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भक्ति के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिनमें जरा भी शब्द भंडार, शब्द आडंबर। हम रसखान जी के सवैये पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से हैं। मानुष हो तो वही रसखानो, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरिंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम की डारन। इन पंक्तियों द्वारा रसखान जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में रहने का उनको संयोग मिले। ब्रज गोकुल गांव के गवारन, ब्रज मतलब ब्रज गांव के गवाले बनने का उनको मौका मिले। जो पशु हो तो कहाँ बसो, चरो नित नित नंद की धेनु मंझारन। और यदि मैं पशु योनि मुझे प्राप्त हो तो मैं ब्रज में ही रहना चाहूंगा, ताकि मैं नंद की गायों के बीच विचरण कर सकूं, वहां पे रह सकूं। अगर पाहन हो तो वही गिरी, अगर मैं पत्थर बनूं तो वही गिरी बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर धारण किया था। जो खग हो तो यदि मैं पक्षी बनूं तो बसेरा करो, मिली कालिंदी फूल कदम के डारन। यदि हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर मेरा बसेरा होगा। वे हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, चाहे उनके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। अगली सवैया है या लकुटी अरु कमरिया, पर राज तिहु पोर पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिछारो। रसखान के बो इन आखिन सो, ब्रज के बन ताग बाग तड़ाक निहारो। कोटिक एक कलधोत के धाम, करील के कुंजन उर वारो। रसखान जी यहाँ रसखान जी कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज त्यागना पड़े तो वो त्याग देंगे। या लकुटी अरु कमरिया, राज तिहु पुरजो तजी डारो। लकुटी उनकी लाठी, अरु कमरिया और उनके कंबल के लिए उनको तीन लोकों का राज भी ताजना पड़े तो वो ताज देंगे। ठीक है, आगे वे उनके लिए आठों सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी छोड़ने के लिए तैयार है। आठों सिद्धि नौवों निधि के सुख, नद की गाय चरायन बिछारो। नद की गैयों को चराने के लिए वो आठों सिद्धि 9 निधि का सुख भी छोड़ने को तैयार है। रसखान जी ये कह रहे हैं। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तदाक निहारन। वे अपनी आंखों से ब्रज के वन, बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं।
रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तराक निहारो। वे अपनी आंखों से ब्रज के वन बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। बाग तड़ाग निहारो, बाग और तड़ाग को, ब्रज के वन बाग और तड़ाग को जीवन भर निहारना यानी कि देखना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के महल, कोटिक एकल धोत, सोने के महल के धाम करील, कांटेदार झाड़ियों के लिए वो अपने सोने के महल को भी छोड़ना चाहते हैं। कुंजन ऊपर वारो, उनके ऊपर वारना चाहते हैं। मोर पंखा सिर पर ऊपर रखियो, कुंज की माल गरे पहरेंगो, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन गंवारिन सन फिरोंगी, भाव तो मोही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरलीधर की अधरन धरोंगी। इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार है। कौन? गोपियाँ, कि उनके लिए भी सारे स्वांग करने को तैयार है। गोपियाँ कहती है कि वे सिर के ऊपर मोर पंख रखूंगी, कुंज की माला पहनेंगी, पीले वस्त्र धारण कर वन में ग्वालों और गैयों के संग वन में भ्रमण करेंगी और क्या करेंगी? मुरली के ओटों से लगी बांसुरी को अपने ओटों से नहीं लगाएंगी। भावो मोही मेरो रसखानी, सो तेरे सब स्वांग करूंगी, कि हम श्री कृष्ण को पाने के लिए वो सब स्वांग करेंगी जिससे हम उनको पा सकते हैं। या मुरलीधर की आराधन धरी अधरा न धरोंगी, लेकिन जो मुरली श्री कृष्ण के होठों तक जाती है हम उसको अपने होठों तक नहीं लगाएंगी। काननी देव अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद वजहे, मोहिनी तानन सो रखानी, रसखानी अटा चढ़ी गोधन कहे तो कहे, तेरी कहो सिंगरे ब्रज लोगनी, कल ही को कितने समझाई, माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी से जहे न जहे। प्रस्तुत इन पंक्तियों में गोपियां श्री कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वे कहती हैं, कौन? गोपियाँ कहती है कि जब श्री कृष्ण की मुरली बजेगी, जब ही मुरली धुनी मंद बजेगी, जब श्री कृष्ण की मुरली की धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर मोहिनी तान सो रसखानी, मुरली की मोहिनी तान सुनकर रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। गोधन मतलब गायें भी अटारी के ऊपर चढ़ जाएंगी, घरों के ऊपर चढ़ जाएंगी। तेरी कहो सिंगरे ब्रज लोगनी, कोल्ही को कितने समझाए, परंतु गोपियाँ अपने कानों में उंगली डाल लेंगी। गोपियाँ अपने कानों में उंगली डाल लेंगी ताकि उन्हें वे मधुर संगीत ना सुनाई दे। गोपियों को भी डर है कि ब्रजवासी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उनकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान नहीं संभलेगी। ब्रज लोगनी कहे, ब्रज के लोग कहते हैं, कोई कितने समझाओ, कि कोई कितने भी समझा लो कि जब श्री कृष्ण की मुरली की धुन बजेगी तो गोपियां संभले से नहीं संभलेगी और मुस्कान से पता चल जाएगा, उनकी मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हुई हैं। इस प्रकार हमने आज पढ़े हैं रसखान जी के सवैये। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आए होंगे। धन्यवाद।